ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर रवि प्रदोष व्रत कहते हैं और सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसी प्रकार सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार पर पड़ने वाली प्रदोष व्रत को इन्हीं नामों से जाना जाता है। इस ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में यह प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ा है, जिसकी वजह से इसको रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। आज हम इसी के कथा को श्रवण करने वाले हैं। तो बोलो शंकर भगवान की जय। रविवार को पड़ने वाली त्रयोदशी के दिन रवि प्रदोष व्रत किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शिव भक्ति रवि प्रदोष का व्रत करते हैं। इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होने लगती हैं और साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं रवि प्रदोष की कथा। एक समय सभी प्राणियों के हित के लिए ऋषि समाज द्वारा भागीरथी नदी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि ऋषियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान, दृष्टिकोण और सभी शिष्य आश्रम पर विराजमान हो गए। तब सभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा, पूज्यवर, कृपया करके यह बताएं कि मंगल प्रज्ञा, कष्ट निवारक रवि प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल मिला। तब सूत जी बोले, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपके भक्ति को देखकर व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक गांव में अति दीन दयामय निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसका एक ही पुत्र था। एक समय ब्राह्मण का पुत्र गंगा जी में स्नान करने गया। दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। तब वह बालक टाल मटोल कर कहने लगा, हम तो बहुत ही दुखी और गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है। अब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या है। बालक निसंकोच होकर बोला, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, यह मनुष्य बहुत ही दुखी है, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। चलते चलते वह बालक एक नगर में पहुंच गया। वहां एक बरगद का पेड़ था। वह उसी पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते खोजते बरगद के पेड़ के पास पहुँचे और उस बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मण का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे उसकी पत्नी को अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान से प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। तो भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी रात उस राजा ने स्वप्न में जाकर उसे आदेश दिया, यह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, अन्यथा तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। तब राजा के पूछने पर बालक ने अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। सिपाहियों को देखकर उसके माता पिता डर गए और डरते डरते उनके साथ राजमहल में गए। राजा ने उन दोनों को भयभीत देखकर यह कहा कि आप दोनों को डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका बालक निर्दोष है। अपने द्वारा हुई भूल को सुधार करने के लिए
राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वह सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। तब भगवान की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। शिव शंकर भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण के परिवार के कष्टों का निवारण किया, उसी प्रकार हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं कि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन किस विधि विधान से किया जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा जिस दिन भी किया जाए, जिस समय भी किया जाए, भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न जरूर होते हैं, लेकिन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ समय प्रदोष काल का होता है। भगवान भोलेनाथ अपने सभी व्रतों में प्रदोष का व्रत बहुत परम प्रिय है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति पूरे नियम से तथा श्रद्धा से करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उस मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप जो होते हैं, वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी दुखों का अंत होता है, सुख की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य को अपने जीवन में, यहाँ तक कि इस व्रत को अगर पूरे विधि विधान से, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना से इस व्रत को पूरे नियम से किया जाए, तो इस व्रत को करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। प्रिय भक्तों, प्रदोष काल में किए जाने वाले व्रत और अनुष्ठान को प्रदोष व्रत कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ को प्रदोष काल का समय अत्यंत प्रिय है, क्योंकि प्रदोष काल का समय जो होता है, सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले का समय होता है। सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का समय जो 2.5 घंटे का समय होता है, वह प्रदोष काल का ही होता है। यह प्रतिदिन आता है। जो शाम का समय होता है, संधि काल का समय होता है, जिस समय में घर में दीप प्रज्वलित किया जाता है, इस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। त्रयोदशी के दिन वह विशेष फलदायी होती है। वैसे इस समय में प्रतिदिन अपने घर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। जितना भी समय आपके पास होता है, उसे आप शाम के समय, जो संधि काल का समय होता है, उस समय थोड़े समय के लिए ही सही अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। थोड़े समय के लिए ही सही वहाँ पर बैठें, ध्यान करें और जो भी देवी देवता इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी पूजा आपको प्रतिदिन इस समय ही करनी चाहिए। यह समय बहुत ही विशेष समय होता है। इस समय में की गई पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, हर मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत में प्रदोष काल में, यानी कि सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है, उससे प्रदोष काल कहा जाता है। इसी समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। तो प्रिय भक्तों, जैसे महीने में 2 बार एकादशी आती है, वैसे ही हर महीने 2 बार प्रदोष व्रत भी किया जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले इस व्रत को चंद्रमा ने किया था, जिससे कि चंद्रमा का क्षय रोग खत्म हो गया था। भगवान भोलेनाथ को यह व्रत बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस व्रत में शिव जी की पूजा उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, इस व्रत को करने से जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के बंधन होते हैं, अथवा जो पाप कर्म होते हैं, जिसकी वजह से जन्म से हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, हम दुख भोग रहे होते हैं, वह समाप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सभी तरह के संयम करता है, सभी तरह के नियम का पालन करता है, जप तप और पूजा पाठ भी करता है, उसके बाद भी अगर मनुष्य के जीवन में परेशानियां बनी हुई है, दुख संगठन की स्थिति बनी हुई है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, संतानहीनता है या फिर संतान है लेकिन उसकी तरफ से परेशानी हो रही है, घर में कलह क्लेश का माहौल बना रहता है, इस परिस्थिति में आप अगर रह रहे हैं, सब कुछ पूजा पाठ करने के बावजूद भी सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हर महीने में पड़ने वाली प्रदोष व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। उस दिन भगवान शिव की पूजा करें, व्रत करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, वह सभी तरह के दुख समाप्त हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, राहु केतु या शनि की कुदृष्टि हो, ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक प्रदोष का व्रत करना चाहिए। चाहे प्रदोष का दिन किसी भी दिन पड़े,
प्रदोष व्रत को करके विधि पूर्वक उद्यापन करें 1 साल के बाद, और ऐसा करने से चंद्रमा के जो शुभ फल होते हैं वह प्राप्त होने लग जाते हैं। व्यापार करने के बाद दान अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, प्रदोष का व्रत होता है वह सप्ताह के 7 दिन के अलग अलग होता है, उनका फल भी अलग अलग होता है। अच्छे स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि के लिए रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोमवार के दिन रोज को किया जाने वाला उस सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस प्रदोष व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंगलवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। इस प्रदोष व्रत को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, कब्ज से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो प्रदोष व्रत होता है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस प्रदोष व्रत को करने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शुक्रवार को जो प्रदोष व्रत होता है उससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। जिस भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो रही हैं उसे शुक्र प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। शनि प्रदोष का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, इन सभी व्रतों को जो प्रदोष व्रत है उन सभी प्रदोष के व्रतों में सोम प्रदोष व्रत और मंगल प्रदोष व्रत और शनि प्रदोष व्रत यह अत्यधिक प्रभावशाली माने गए हैं। मंगल प्रदोष जिसे कि भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है और शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा पार्वती के साथ करनी चाहिए और हनुमान जी की और भैरव जी की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, जो लोग शत्रु से अपनी रक्षा चाहते हैं उन्हें गुरु प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए और शनि प्रदोष के दिन जो लोग संतान की कामना रखते हैं उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। वैसे गुरु प्रदोष का व्रत भी अगर संतान प्राप्ति के लिए करें तो कर भी सकते हैं। संतान की भलाई के लिए रखना चाहते हैं तो संकल्प लेकर गुरु प्रदोष के 16 प्रदोष व्रत करना चाहिए। इससे जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, शनि प्रदोष का व्रत करने से शनि जनित जो भी पीड़ा होती है उससे मुक्ति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति शनि की महादशा ढैया 7.5 से परेशान है उसे शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे रोग व्याधि दरिद्रता जो होती है, गरीबी होती है, घर की अशांति होती है, नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियां होती है, शनि की वजह से आ रही होती है, उन सब से आपको मुक्ति मिलती है। यह सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, घर में सुख संपन्नता आती है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर शिव की पूजा की जाती है तो भगवान शिव की पूजा से सभी शनि के जो भी ग्रह होते हैं वह सब खत्म हो जाते हैं और प्रदोष का व्रत इसमें सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रिय भक्तों, प्रदोष का व्रत कब से शुरू करें और कितने करने चाहिए? प्रदोष का व्रत जो है वह आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से कर सकते हैं, लेकिन सावन का महीना और कार्तिक का महीना प्रदोष व्रत करने के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। जिस शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े उस शुक्ल पक्ष से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत को 11 या 26 व्रत किया जाता है। इसके बाद विधि पूर्वक इसका उद्यापन किया जाता है। जैसे अगर आप 11 व्रत करते हैं तो वे प्रदोष व्रत दिन में उद्यापन करें और अगर आप 26 प्रदोष व्रत करते हैं तो आप 27वें दिन प्रदोष व्रत का उद्यापन करें। तो अब बात करते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। त्रयोदशी के व्रत में एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। जितने भी आपको व्रत करना है उस दिन आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें, ठीक है। उससे एक दिन पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप त्रयोदशी का व्रत कर रहे हैं तो सात्विक भोजन के साथ ब्रह्मचर्य का संपूर्ण रूप से पालन करें। आप नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्रों का विशेष ध्यान रखें कि आपके काले रंग के नहीं होने चाहिए, नीले, हरे या भूरे रंग के भी नहीं होने चाहिए। जो भी आपके वस्तुओं को सात्विक जीवन का कलर अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो श्वेत वस्त्र धारण करें। अगर पुरुष कर रहे हैं
तो महिलाएं हैं तो वह सौभाग्य का कलर जैसे कि लाल रंग, पीले रंग या कोई भी हल्का रंग आप पूजा में पहन कर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप जो भी प्रतिदिन पूजा करते हैं उस पूजा को पूरा करें। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो वहां जाकर आप पूरे शिव परिवार की पूजा करें। तो प्रिय भक्तों, पूजा में भगवान भोलेनाथ को जल से, दूध से या पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद फिर आप गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़े का फूल, मदार का फूल, धतूरे का फूल या भगवान शिव को अर्पित करें। अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। नैवेद्य में आप फल, जो भी सीजन फल फ्रूट होते हैं, आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई भगवान भोलेनाथ को पसंद है, तो दूध से बनी हुई सफ़ेद मिठाई भगवान भोलेनाथ की पूजा में अर्पित करें। उसके बाद आप हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर, व्रत का संकल्प लेकर, आप कितने प्रदोष का व्रत कर रहे हैं उसके बाद अपनी मनोकामनाओं को बोलें। साथ ही आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपके व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें, आपकी मदद करें। जाने अनजाने आपसे व्रत में जो भी कोई भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा करें। आपकी जो भी पूजा है, जो भी प्रार्थना है, जो मनोकामना है, उसको वह पूर्ण करें। आप पूजा स्वीकार करें। इस तरह से आप व्यक्ति शुरुआत कर सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही सारी पूजा करें। घर में शिवलिंग ना हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करें। अगर मिट्टी का शिवलिंग भी नहीं बना सकते तो भगवान भोलेनाथ की जो पूरे परिवार की तस्वीर होती है, जिसमें माता पार्वती हों, गणेश जी हों, भगवान के साथ नंदी हों, इन सब की पूजा इकट्ठी तस्वीर जो होती है उसी तस्वीर में करें। अपने घर में वह तस्वीर स्थापित करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर और फिर वहाँ उसी तरीके से पूरे सच्चे मन से उस तस्वीर को स्थापित करें, उनकी पूजा करें। उससे भी उतना ही फल आपको प्राप्त होगा जितना कि मंदिर जाने से। मन में किसी तरह का शंका ना रखें। आपके पास शिवलिंग उपलब्ध नहीं है, आपकी पूजा में कोई कमी है, आपकी पूजा आपकी श्रद्धा पर निर्भर करती है, तो इस तरह से आप भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद आप पूरे दिन व्रत रखकर शाम को प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 1 घंटा पहले ही अपनी पूजा शुरू कर दें। और जैसे आपने सुबह की पूजा की है वैसे ही आपको शाम की भी पूजा करनी है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। भगवान भोलेनाथ को सभी वस्तुएं अर्पित करनी है। वह बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। उसके बाद आप आरती करें। इस व्रत में आप पूरे दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। कपूर से भगवान शिव की आरती करें और सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव और माता पार्वती के साथ इस व्रत में पूजा की जाती है। तो प्रिय भक्तों, इस तरह से विधि विधान से भगवान की पूजा करें। व्रत में खाएं क्या? व्रत में आपको फलाहार ले सकते हैं। वैसे पहले समय में भी अभी शास्त्रों में आप देखें तो यही कहा जाता है कि इसमें निर्जल और निराहार रहना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव अगर नहीं हो तो आप फलाहार कर सकते हैं। कोई भी रूप से आपके पास उपलब्ध हो तो फल आप ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं। यह सब चीज़ें आप सभी अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल की पूजा के बाद आप सबको प्रसाद अवश्य वितरित करें। उसके बाद स्वयं भोजन और प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन आपको नमक नहीं खाना चाहिए, मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आपको सेंधा नमक भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपका भोजन मीठा होना चाहिए। अगर आप गेहूं का आटा ले रहे हैं तो उसमें आप रोटी बनाएं। इस तरह से ऐसा नहीं कि चावल और रोटी दोनों मिक्स करें। जैसे खीर बनाकर खा सकते हैं, सिर्फ एक अन्न का ही प्रयोग करें और सिर्फ एक समय ही भोजन आप ग्रहण करेंगे। प्रिय भक्तों, पूजा में व्रत में ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि आप हर प्रदोष व्रत को जितने भी आप व्रत करें उसमें आपका पूजा का समय बिल्कुल सही हो, नियत समय हो। जब आपने एक बार पहली बार जो संकल्प लिया है वह जिस तरह से आपने पूजा की है वह हर बार आपकी वही पूजा होनी चाहिए, उसी समय पर होनी चाहिए, उसी तरह से आपकी पूजा होनी चाहिए। पूजा का समय भी वही होना चाहिए। आप भोजन भी करें, वही भोजन आप हर बार करने की कोशिश करें, यह उत्तम होता है। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं कि इस व्रत का उद्यापन कैसे करें। उद्यापन करने से पहले सावधानियों के बारे में जानते हैं। जैसे व्रत होता है, आपको उसमें झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है
और जिस भी देवता का आपने व्रत रखा है, आप पूरे दिन उस देवता का स्मरण अपने हृदय में रखें। पूरे दिन आपके हृदय में वह देवता कोई भी एक मंत्रालय के साथ आप उसका उच्चारण करें। जैसे आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो उसमें आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय के जाप के साथ साथ आप ओम नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं। मंत्र के साथ साथ आप भगवान भोलेनाथ को भी याद रखें। आप अच्छे से जब उस मंत्र का पूरे दिन मंत्र जपेंगे तो उस मंत्र की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, जिससे फल बहुत अधिक मिलेगा। अगर आप 2 मिनट पर मंत्र नहीं बदले एक ही रखे हैं, उसे पूरे दिन आप स्मरण करते रहें, रिटर्न बने रहें, किसी के भी बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला, मौन व्रत धारण करना चाहिए। ज़्यादातर व्रत के समय में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे तो आप किसी के लिए भी गलत नहीं बोलेंगे। पूरे समय आपका ध्यान भगवान शिव के चरणों में होना चाहिए, माँ पार्वती के चरणों में होना चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। उद्यापन कैसे करें? त्रयोदशी के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जैसे कि आपने जितने भी प्रदोष व्रत किया है, संकल्प लिया है, वह पूरा हो जाए। जैसे आपने 26 व्रत किया है तो 26 प्रकार के बाद वह 27वें व्रत को आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक रखें, अपने घर में आयोजन करें और किसी योग्य ब्राह्मण को उस दिन बुला लें, उनसे पूजा संपन्न करवाएं। क्योंकि ब्राह्मण अगर वहाँ पर रहेंगे तो एक तो आप दान भी देंगे उनको, आप उनसे आशीर्वाद भी लेंगे और ब्राह्मण सब कुछ विधि विधान के साथ एकदम अच्छे से संकल्प जो आपने लिया है इस व्रत का उसको पूरा कराएंगे, जिससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस दिन किसी न किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाने और उनसे ही पूजा पाठ संपन्न कराएं, हवन कराएं, अपने घर में रुद्राभिषेक करवाएं, क्षमा प्रार्थना करें और शांति पाठ के बाद भक्तों और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि जो भी भूल चूक हुई है इस व्रत के दौरान, पूजा पाठ के दौरान, वह उसके लिए आपको भोलेनाथ क्षमा करें और जो भी आपकी मनोकामना है वह भोलेनाथ की कृपा से वह पूर्ण हो। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। यह आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथासंभव दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आप ब्राह्मण को दान में सफ़ेद वस्त्र दे सकते हैं, उन्हें दूध दही यह सब चीज़ें पकाकर ब्राह्मणों को दान में दे सकते हैं, मोती का दान दे सकते हैं। जो भी आपके पास संभव हो उसे आप दे सकते हैं। असंभव चीज़ को आप ना दें। जो आपसे बन पड़े वैसे ही चीज़ आपको दान में देनी चाहिए, उससे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से प्रिय भक्तों, आपका प्रदोष व्रत का नियम पूर्ण होता है। इस व्रत को आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, सभी कष्ट दूर हों, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। तो प्रिय भक्तों, आइए आज इस वीडियो को भगवान भोलेनाथ की आरती के साथ समाप्त करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता,
सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माते ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और कमेंट में महादेव पार्वती का जयकारा अवश्य लगाइएगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।